नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। आज हमारे साथ खास मेहमान दिनेश रणवाल जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है और कहीं ना कहीं कई पदों पर ये रह चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद संदीप बर्तवाल जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मैं 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। उसके बाद मैं महामंत्री पोखरी मंडल, जब खाली एक ही मंडल होता था, फिर मैं 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ अनुसूचित मोर्चा में। फिर संगठन पोखरी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ और जिला में मंत्री भी हूँ था और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य था मैं भाजपा अनुसूचित मोर्चा उत्तराखंड। जो हमारे अध्यक्ष श्री मगनलाल साजिश है, जो आज हमारे बीच नहीं है। तो मैंने पार्टी के लिए हमेशा काम किया है। आज मुझे 20-22 साल हो गए हैं और लगातार जितने भी विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें मैं सक्रिय सदस्य रहा हूँ और लोकसभा के जितने भी 2000। लेकिन सर, मैं रोकना चाहूँगा, आने वाले इस साल पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव में बीजेपी को टिकट को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। तो क्या कहेंगे, इस समय आपकी दावेदारी है इसको लेकर के? मैं पार्टी उत्तराखंड से भाजपा प्रदेश माननीय अध्यक्ष जी से सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा कि महोदय, मैंने भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और अगर सन्नावाड़ जिला पंचायत सदस्य सीट अगर SC आती है तो मैं भी यहाँ का मुख्य दावेदार हूँ। पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और अनुसूचित मोर्चा से मेरा बिलोंग है। अगर पार्टी कहना नहीं मानती है या अन्य लोगों को टिकट दे दे, ऐसे में क्या रुख आपका रहने वाला है? इसमें जो है तो स्वाभाविक भाई, इतने सालों से मैं जब पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, इतने पद से मैंने काम किया है। अभी भी वर्तमान समय में सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत पोखरी मंडल ग्रामीण में संयोजक हूँ और विभिन्न हमारे जितने भी बूथ हैं, 52 बूथ है ग्रामीण मंडल में और 13 शक्ति केंद्र है। मैं प्रत्येक बूथ संयोजक और केंद्र शक्ति केंद्र संयोजक हूँ। कई मतलब भाजपा के लिए कार्य करते हैं। लेकिन एक सवाल है सर, जिला पंचायत की तैयारी आपकी चल रही है और क्या सन्नावाड़ की क्या क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप? समस्या सबसे पहले हमारी समस्या है धोतीदार मोटरमार्ग, जो हमारे क्षेत्र का मुख्य समस्या है। क्योंकि अगर तुंगनाथ से जुड़ जाएगा तो यहाँ के बेरोजगार लड़कों या आदमी या महिला हर किसी गांव वालों को एक रोजगार मिलेगा। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, जैसे रास्ता है, रोड है। मुख्य कारण जो है आजकल हमारे इस क्षेत्र में बहुत सुदूर गांव है जहां पैदल चलना पड़ता है। तो वहां सबसे पहले मांग रहेगी हमारी सड़क की और जिस स्थान में हॉस्पिटल नहीं है वहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था करवानी है। गढ़वाल जी सरकार है आपकी है और फिर भी काम नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मतलब अब क्या बोलें इसमें ज़्यादा। ठीक, दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का। जिस समय सरकार होते है उस समय विधायक होता नहीं, उस समय दूसरे दल का विधायक होता है। तो सरकार है बीजेपी की और जो है विधायक है कांग्रेस का, तो कांग्रेस का वो विपक्षी में रहता है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस का विधायक काम नहीं करता है? कहाँ करेगा वो? तो सुना आपने यहाँ पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर सदस्य है हमारे साथ रणवाल जी, उनका दिनेश रणवाल, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सन्नावाड़ है, बद्रीनाथ विधानसभा है, यहाँ पर कार्य इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जब सरकार सत्ता में भाजपा की है तो यहाँ पर कांग्रेस का विधायक बन गया है। इसे ये दुर्भाग्य मान रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्य नहीं हुए। तो सर, जैसे ही आप जिला पंचायत सदस्य के लिए दावेदारी करेंगे तो कांग्रेस से कैसे आपकी स्थिति रहेगी? क्या मजबूत बन पाएंगे या उभर पाएंगे? मजबूत है, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना जो चरित्र है या स्वच्छता है, कार्य करने की जो समाज में लोगों के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है, चाहे माताओं से, चाहे बहनों से, चाहे बुजुर्गों से, चाहे युवा साथियों से, चाहे छात्र भाइयों से या छात्र बहनों से। मतलब जमीनी कार्यकर्ता हूँ, मैंने धरातल से काम कर रखा है और मैं सबके बीच में रहता हूँ। तो आपको लगता है कि संगठन आपके लिए आगे रहेगा? क्योंकि क्यों नहीं, हाँ रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। मेरे संगठन चाहे अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, जिला सदस्य हो, चाहे पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हो, जो भी हो, सब में सबका साथ रहेगा, सबका साथ। 1% माना कि आपका टिकट करता है, कैसा रुख रहेगा? क्या निर्दलीय आप लड़ेंगे? हाँ, हो भी सकता है।
जब जो है पार्टी इतने काम करने पे जी इतने सालों से मैं पार्टी का झंडा बस्ता जो भी धरातल का काम होता है वो सब मैंने किया धरातल से, चाहे पुतला फूकना हो, जब हमारी सरकार नहीं थी, विधायक नहीं थी, उस समय से हम काम करते हैं। तो हमें भी दुख होगा ना कि हमने इतने सालों से भाजपा की सेवा की है। मैं मेरे मित्रों, मैं MA BEd और M.Ed हूँ, है ना। वो M.Ed मेरा पूरा हो नहीं पाया क्योंकि जिस समय मैं प्रवक्ता की तैयारी कर रहा था उस समय फिर मेरे जो है भगवानपुर में चुनाव सहायक के रूप में मैं काम किया। मैंने जो है विधानसभा धनोल्टी में 2006-07 में पूर्णकालिक लोकसभा चुनाव सहायक रहा हूँ। रड़वाल जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि भाजपा के लिए हमने इतना काम किया और भाजपा टिकट नहीं देती तो आप निर्दलीय लड़ सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आपने कहा कि सलना वार्ड में काम नहीं हुए, तो अभी रजनी भंडारी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी जिला पंचायत सदस्य सलना वार्ड से है, तो आप ही की पार्टी में हैं और ऐसे आरोप, आपको लगता है कि काम वास्तव में नहीं? वास्तव काम तो हुआ है लेकिन काम तो जो है छूट ही रखे। दुर्भाग्य है, मैं बार बता रहा हूँ, जब जो है सरकार होती है तो विधायक अलग होता है, अलग दल का होता है। जिला पंचायत तो सर आपकी है, ऐसे में हाँ तो आप तो आए हैं वो, तो मैंने वैसे विकास तो कर ही रखा है उन्होंने, जो भी योजनाएं दे रखी है कर रखा है उन्होंने। तो आने वाले समय में आपका सीधा टक्कर आम आदमी पार्टी से होगा या कांग्रेस से होगा या अन्य निर्दलीय से होगा? कांग्रेसी से होगा और किससे होना, यहाँ तो कांग्रेस और BJP है। तो आपका लगता है कि सीट निकल पाएगी? परबल दावेदारी आप? पूरे विश्वास है मुझे अपने पूरे मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी मेरे क्षेत्र के हैं, सलना वार्ड के जितने भी भाजपा के श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सीट निकल जाएगी। जी, तो सुना आपने कहीं ना कहीं जो यहाँ पर दिनेश रड़वाल है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनका साफ तौर पर कहना है पार्टी के लिए बड़ा कार्य किया है और सलना वार्ड में अब जन सेवा करने की तैयारी कर रहे हैं और इस समय सलना वार्ड में जनता जरूर आशीर्वाद देगी और जो वहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए कार्य करेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दिनेश रड़वाल जी और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय पंचायत चुनाव में सलना वार्ड पर इनकी मजबूत दावेदारी है वो देखने को मिले। हालांकि अभी जो चुनाव की शुरुआत है वो तेज होने वाली है क्योंकि नगर पंचायत का भी नवंबर में अधिसूचना जारी होने वाली है और पंचायतों का भी कार्यकाल उसी टाइम खत्म होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग कयास लगा रहे हैं कि नगर पंचायत और ग्रामीण पंचायतों का जो चुनाव है वो एक साथ होता हुआ नजर आएगा और ऐसे में प्रत्याशी जो है वो अपनी तैयारी करने बैठ गए हैं। मैं संदीप भारद्वाज, पोखरी चमोली।